हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक अड्डा फॉर सक्सेस। इस वीडियो में इसरो टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीएसएससी का जो एग्ज़ाम 9 जून 2019 को हुआ था, उस पेपर का पार्ट 3 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 41 से 60 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए फंक्शन। फंक्शन जो होता है साइन और कॉस वाला इक्वेशन होता है, तो इसमें ऑप्शन सी है जो इसमें साइन है, तो यह फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है यह इक्वेशन, इसलिए इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42, द वैल्यू ऑफ 4 के पावर 2 log बेस 9 3। तो इसमें पहले इसका पावर को ले लेते हैं, log 9 3 को लेते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। log बेस 9 3 इक्वल टू इसका अगर बेस चेंज कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/log 3 9। बेस 3 हो गया और 9 इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 1/log 3 3 इंटू 3 इक्वल टू log 3 प्लस log बेस 3 3। log बेस 3 3 इक्वल टू 1 होता है, तो हो जाएगा 1/1 प्लस 1, तो आ जाएगा log बेस 9 3 इक्वल टू 1/2। इसको इस इक्वेशन में रखने पे 4 का पावर 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, इक्वल टू 4 आ जाएगा। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा 4। क्वेश्चन नंबर 43, एक्स की वैल्यू निकालना है इसमें, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने पे इसका भी स्क्वायर 17/15 का स्क्वायर करने पे तो आ जाएगा 1 प्लस x/2 2 5 इक्वल टू 17 का स्क्वायर 2 8 9/15 का 2 2 5। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 64। इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, ये x गिवन है, x प्लस 1/x की वैल्यू निकालना है। पहले 1/x की वैल्यू निकालते हैं, इक्वल टू 1/7 माइनस 4√3, ऊपर नीचे 7 प्लस 4√3/7 गुना करने पे ऊपर नीचे, तो 7 प्लस 4√3, ये 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4√3 का स्क्वायर हो जाएगा। 7 प्लस 4√3 अपॉन ये 49 हो जाएगा और यहाँ पे 48।
तो 1/x इक्वल टू आ जाएगा 7 + 4√3। तो इसकी वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल टू 7 - 403 और 1/x इक्वल टू 7 + 4√3। तो ये कट जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 14। ऑप्शन सी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 45, इसमें प्रेशर गिवन है P और हाइट पूछ रखा है। तो P इक्वल टू प्रेशर इक्वल टू होता है ρg/h। तो प्रेशर 4 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो 4 इंटू, अगर हम इसको मीटर स्क्वायर में चेंज करेंगे तो 10⁴ से गुना करेंगे, इक्वल टू डेंसिटी हो जाएगी वाटर की 1000 G/10H निकालना है हम लोगों को। तो ये कट जाएगा, तो H इक्वल टू आ जाएगा 4 मीटर। इसका ऑप्शन ए आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46, ए शॉर्ट सिलेंडर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड वेट n is resting on a V block of angle 2α as shown in figure. The reaction at point A is, रिएक्शन पूछ रखा है पॉइंट ए पे। तो यहाँ पर रिएक्शन ऐसे सेंटर की तरफ लगेगा, आर ए मान लीजिए, और पॉइंट बी पे रिएक्शन ये भी सेंटर की तरफ आर बी, और इसका वेट डब्लू नीचे की तरफ। इसको ऐसे और बढ़ा लेंगे तो ये आर बी, इसको ऐसे और बढ़ा लेंगे तो ये आर ए। ये एंगल हो जाएगा 2α। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन है इसका, फ्री बॉडी डायग्राम ये है। ये इस पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहा है, तो लॉमिक इक्वेशन लगाने पे तो W/sin 2α इक्वल टू R sin 180 - अल्फ़ा। देखिए ये 2α है, तो ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा तब 180 - अल्फ़ा। यहाँ से R की वैल्यू आ जाएगी W/2 cos अल्फ़ा। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47, द हेड ऑफ वाटर ओवर एन ऑरफिस ऑफ एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर इज 5 मीटर। द एक्चुअल डिस्चार्ज इन मीटर क्यूब पर सेकेंड इफ CD गिवन है। देखते हैं इसका सोल्यूशन। CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इक्वल टू होता है Q एक्चुअल अपन Q थ्योरेटिकल। V थ्योरेटिकल होगा √2GH। V थ्योरेटिकल इक्वल टू, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, G गिवन है, हाइट H गिवन है 5 मीटर, तो आ जाएगा V थ्योरेटिकल इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। एरिया गिवन है 0.1, तो यहाँ से Q डिस्चार्ज थ्योरेटिकल निकाल लेंगे, Q इक्वल टू A इंटू VT। तो डिस्चार्ज थ्योरेटिकल आ जाएगा ये। तो CD इक्वल टू, ये फॉर्मूला होता है, CD गिवन है, Q एक्चुअल निकालना है और Q थ्योरेटिकल यहाँ से हम लोग निकाले हैं। तो
क्यू एक्चुअल आ जाएगा 0.4 मीटर क्यूब पर सेकेंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 0.4। क्वेश्चन नंबर 48, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड हैविंग मास m and length l about an axis xx is। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स पूछ रखा है इसमें। तो मान लीजिए ये सेंटर है जी, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी l/3। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा ये l/2 होगा, सॉरी। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2 माइनस l/3 इक्वल टू l/6 ये डिस्टेंस। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर का फॉर्मूला होता है IG इक्वल टू ml²/2l। फिर यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने पे IXX इक्वल टू IG प्लस ml²/36। तो यहाँ पे IG की वैल्यू रखने पे ये LCM लेने पे, उसके बाद यहाँ पे सोल्व करने पे आ जाएगा ml²/9। सो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 49, टू मेटिंग स्पर गियर्स हैविंग 40 and 120 teeth, the pinion transmits a torque of 20 Newton meter rotating at 1200 rpm. The torque transmitted by the gear is। देखिए गियर का फॉर्मूला होता है टीथ ऑफ गियर अपन टीथ ऑफ पिनियन इक्वल टू पिनियन रोटेशन अपन NG, गियर रोटेशन इक्वल टू टॉर्क ऑफ गियर अपन टॉर्क ऑफ पिनियन। टीथ ऑफ गियर दे रखा है 120, टीथ ऑफ पिनियन 40। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रखने पे टॉर्क ऑफ गियर आ जाएगा 60 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर ऑप्शन डी 60 न्यूटन मीटर। क्वेश्चन नंबर 50, ए मेटेलिक बॉडी फ्लोट्स एट द इंटरफेस ऑफ मरकरी, स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखा है इसका। द वाटर सच डेट 60% ऑफ इट्स वॉल्यूम इज इन मरकरी एंड 60% इन वाटर। टोटल बॉयंसी फोर्स इसमें पूछ रखा है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ये बॉडी है जिसका वॉल्यूम V है, इसका 40% मरकरी में डूबा हुआ है, मतलब ये वॉल्यूम मरकरी में डूबा हुआ है तो 40% 0.4V मरकरी में, ये वाटर में डूबा हुआ है, ये 60% है तो 0.6V हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पर सोल्यूशन है इसका, ये फिगर है। मास ऑफ बॉडी इक्वल टू मास ऑफ फ्लूइड, मास ऑफ बॉडी फ्लूइड डिस्प्लेसमेंट, मास ऑफ बॉडी mb, मास होता है रो V, तो बॉडी का रो V इंटू V
इक्वल टू मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ मरकरी। तो मास ऑफ वाटर के जगह पर रखेंगे रो डब्लू वी डब्लू, मास ऑफ मरकरी की जगह पे रो एच जी वी एच जी। तो रो वी इंटू वी इक्वल टू वाटर का रो 1000, वॉल्यूम गिवन है 0.6 V, और मरकरी का डेंसिटी गिवन है ये, और वॉल्यूम 0.5V। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे डेंसिटी ऑफ बॉडी, ये आ जाएगा वॉन्सी फोर्स इक्वल टू होगा मास ऑफ डिस्प्लेस फ्लूइड इक्वल टू डब्लू इक्वल टू mg। तो यहाँ से सॉरी यहाँ पे मीटर का स्क्वायर क्यू होगा, केजी पर मीटर क्यू होता है डेंसिटी का यूनिट। तो ये बाउंसी फोर्स रो भी हम लोग निकाले हैं बॉडी का, वॉल्यूम v है और g इक्वल टू 10। तो यहाँ से आ जाएगा बाउंसी फोर्स 60.4V। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन ए सही होगा, 60.4V। क्वेश्चन नंबर 51, द मैग्नीट्यूड of the resultant of two equal coplanar forces acting at a point is equal to either of the force. What is the angle between the forces? देखिए फोर्स है दो, सेम मैग्नीट्यूड मान लीजिए P और इसका रिजल्टेंट भी P है, मान लीजिए रिजल्टेंट है दोनों फोर्स का P। तो इसका फॉर्मूला होता है R इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस Q² पहला फोर्स प्लस दूसरा फोर्स प्लस 2PQ cos थीटा। तो R गिवन है P इक्वल टू अंडर रूट P² प्लस Q भी P है, P² प्लस 2P इंटू P cos थीटा। तो P² इक्वल टू हो जाएगा 2P² कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस cos थीटा, P² कट जाएगा 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1/2। ये वैल्यू होती है cos 120 की। सो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 120 डिग्री। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, इसमें एक बॉडी है जो एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, बॉडी का वेट है 2.4 kg। ये ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका वेट नीचे की तरफ वर्क करेगा और इस पर एक टेंशन T कार्य करेगा प्लस एक्सेलरेशन ए भी ऊपर की तरफ। तो
टी इक्वल टू हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FC इक्वल टू MR ओमेगा स्क्वायर। M गिवन है 2.4 गुणे R, डायमीटर गिवन है 2 मीटर तो R हो जाएगा 1 मीटर। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई N की वैल्यू है 20 अपॉन 60 का इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10.516। इसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, ए 10 kg एल्युमिनियम ब्लॉक इज ड्रैग्ड ऑन ए प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस at a constant velocity of 2 meter per second. A frictional force of 60 Newton acts on it. What is the net force acting on block? देखिए ये बॉडी है, इस प्लेन पे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी कांस्टेंट है, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसमें नेट फोर्स पूछ रखा है, फोर्स इक्वल टू होता है MA, यहाँ पे A 0 है तो फोर्स भी 0 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी आंसर होगा 0 न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 54, a crane lifts a mass of 200 kg from rest and it attains of upward velocity of 3 meters per second in 2 seconds. द टेंशन पूछ रखा है इसमें। देखिए लिफ्ट है, लिफ्ट का वेट नीचे की तरफ कार्य करेगा, मास गिवन है 200 kg, ऊपर की तरफ एक टेंशन T लगेगा और एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे टेंशन का फॉर्मूला होगा T इक्वल टू mg प्लस ए हम लोग निकालेंगे V इक्वल टू U प्लस AT से। V गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू U 0 होगा प्लस A निकालना है, T गिवन है 2 सेकेंड, तो A इक्वल टू हो जाएगा 0.5 न्यूटन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर T इक्वल टू M 200 G 10, ये अभी हम लोग निकाले 1.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2300 न्यूटन। इसका ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बीएसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, इसको सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। इसका ऑप्शन बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है पृथ्वी, गुरु, शनि, यूरेनस सभी सूर्य का चक्कर लगा रहा है। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को 1 साल लग रहा है, गुरु को लग रहा है 12 साल, शनि को 30 ईयर और यूरेनस को 84 ईयर। तो पूछ रहा है इसमें किस टाइम ये चारों ग्रह एक साथ एक रेखा में आते हैं। तो इसका हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा
कि किस टाइम वो एक साथ एक रेखा में आएंगे। तो 1, 12, 30, 84 का एलसीएम निकालेंगे हम लोग। पहले 2 से, फिर 2 से 3, 50, 21, फिर 3 से 1, 3, 5, 7, फिर 3 से 1, 5, 7। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 7। इसको गुना करने पे आएगा 420 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 57, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन इन ए बेल्ट इज मेट व्हेन द टोटल टेंशन इन द बेल्ट इक्वल्स। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आ चुका है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। इसका ऑप्शन सी सही होगा, थ्राइस सेंट्रीफ्यूगल टेंशन। क्वेश्चन नंबर 58, Ravi is attending an interview at Kochi which is 400 km from his home. He plans to leave home at 7 a.m. and drive at 100 km/h so that he reaches for the interview scheduled at 11 a.m. on time. Ravi drives at that speed of 100 km/h for the first 200 km, but due to bad road he is forced to slow to 40 km/h for 40 km, the least speed needed for the rest of the trip to arrive in time for interview is। डिस्टेंस गिवन है d = 400 किलोमीटर। टाइम 11 बजे तक पहुंचना है, 7 बजे चल रहा है तो 4 घंटे है। पहला 2 आवर में वो 200 किलोमीटर चलता है, फिर 1 आवर में 40। तो बचा डिस्टेंस 400 माइनस 200 माइनस 40 = 160। और टाइम 1 आवर बचा है, तो इसको 160 km/h से चलेगा तभी तो 1 घंटे में पहुंचेगा। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 59, द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग along the x-axis is given by x = 12t² - 2tq, where x is in meters and t is in seconds. The acceleration of the particle at t = 3 seconds is। तो x गिवन है, टू टी क्यू। वेलोसिटी होती है dx/dt = 24t - 6t² हो जाएगा। एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो 24 - 12 टी हो जाएगा। टी की जगह 3 रखने पे आपका आंसर आएगा 24 - 12 × 3, 24 -
माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60, इसमें एक्सेलरेशन पूछ रखा है। देखिए ये डिस्टेंस है और ये टाइम इधर है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी हो जाएगी v इक्वल टू डी एक्स अपन डी टी। तो डी एक्स हो जाएगा 1 अपन डी टी 1 इक्वल टू 1 इस पॉइंट पे। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ 1। सो v इक्वल टू u प्लस 80 से v गिवन है 1, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे 0 होगा, प्लस a निकालना है, t गिवन है 1 सेकेंड। तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन आ जाएगा a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका ऑप्शन सी सही होगा। थैंक्स फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।